भव्य गुज्जर महोत्सव की सूरजकुंड मेले में दिखी धूम। लाखों की संख्या में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों में लिया मेले का आनंद। रागनी, सांस्कृतिक उत्सव और पहलवानों ने मचाई धूम। गुज्जर इतिहास को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी। दूर दूर से आए लोगों ने गुज्जर इतिहास के बारे में जाना। देखिए हमारी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, वैसे भी कम ही बोलता हूँ मैं जो कि मैं पाइसेस मेरी जो हॉरोस्कोप है उसमें भी कम ही बोलता हूँ। तो मेरा नाम रमेश गुर्जर है, गोत्र मेरा प्रतिहार है। देखना हो तो देख लो, इनसे कराओगे ना। ये सारे इतिहास के लिखे हुए नहीं सर, कुर्सी तो हैगी, कुर्सी तो बहुत है सर। आ जाओ आ जाओ। खड़ी बड़ी जल्दी आ गए तुम वहाँ से। आप घूम के आओ ना, पीछे से तो जहाँ मैं खड़ा था वहीं से तो ऊपर चढ़ रहे हैं। ये दिल्ली के असली मूल वासी है, तो हमें फिर भी ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैं जहाँ खड़ा था ना वो ऊपर ही आ रहा रास्ता। गौरव जी, गुज्जर महोत्सव का आयोजन है, लगातार ये दूसरी बार सूरजकुंड में हो रहा है। किस तरीके देखते हैं इस कार्यक्रम को और कैसे लोग जुड़े यहाँ पर, और किस तरीके जो इतिहास है समाज का उससे वो लोग परिचित हों?
देखिए आप सब जानते हैं पिछली बार भी सूरजकुंड में था। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर एक ट्रस्ट इस कार्यक्रम को कराती है। गुर्जर समाज का एक अपना वैभवशाली इतिहास रहा है और खाली गुर्जर समाज का इतिहास नहीं है, वो भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग गुर्जर समाज का इतिहास रहा है। तो उनको रूट से दोबारा जोड़ना, उन्हें बताना, चीज़ें दिखाना और अपनी संस्कृति को पूरे, ये जैसे खाली गुर्जर समाज का ठीक है वो करा रहे हैं, मगर ये 36 बिरादरियों का स्वागत है। यहाँ पर सब आ रहे हैं, पूरा दिल्ली एनसीआर के जितने लोग हैं सब आप आके देखोगे तो मुझे लगता है आज पैर रखने की भी जगह यहाँ पर है नहीं। साथ साथ इतिहास के बारे में बताना, चाहे वो 1857 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को लेकर जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज क्यों उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, जो जातियाँ उस समय राष्ट्रभक्त जातियाँ थी, अंग्रेजों ने प्लानिंग से कैसे उन्हें रोका, क्या क्या उनके साथ दिक्कतें थी, आज आगे हम उसमें उनके उत्थान के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। और खाली इसमें एक गुर्जर समाज तो अगुआ बन के काम कर रहा है, इसमें 198 जातियाँ जो पूरे के पूरे देश की अंग्रेजों ने, चाहे वो पहले मेरठ प्रेसिडेंसी में, उसके बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी में करा, उन सबके उत्थान को लेके एक गुर्जर समाज का ये पूरा विस्तृत इतिहास के अलावा जो हमारे किले थे, किलेदार थे, कहाँ का हमारे छोटे बड़े इसमें लोगों ने शासन किया। और देश में एक चीज़ कई बार झगड़ा होता है कि ये जाति और वो जाति, मैं कहता हूँ इस देश के अंदर ये देश मिला जुला देश था, सब मिलके काम करते थे, मिलके आगे बढ़ते थे। अब फिर टाइम आ गया, मगर सब समाजों को अपना इतिहास जानना और उनका इतिहास भारत का इतिहास है, ये सोचकर आगे बढ़ना, इसी को लेके एक बड़ा आयोजन हो रहा है। और मैं तो जो लोग आए उनका वेलकम है, जो अब देखेंगे उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। आए अपनी पीढ़ियों को, परिवार को लेकर आए और बच्चों को जरूर लेकर आए। खाली एक जो 4 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, 4 वर्गों में है, यहाँ पर आर्ट्स के कार्यक्रम हो रहे हैं, बहनों के लिए अलग से स्टॉल लगा हुआ है, एक संवाद का कार्यक्रम, इतिहास का सेक्शन जहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये वो वाला सेक्शन है। इसके अलावा ठीक है बच्चों के लिए खाने के लिए स्टॉल्स उनके लिए भी हैं, सबके सब यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत वेलकम। युवा, जितने युवा हैं उनको किस तरीके से लाभ यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जहाँ देखा जा रहा है भागदौड़ भरी जिंदगी में जो पीछे का इतिहास रहा उससे दूर होता जा रहा है, कितना फायदा देख रहे हैं? देखिए ये कार्यक्रम समाज का तो जुड़ाव करते ही करते हैं, साथ में समाज के इतिहास के बारे में आप यहाँ पर आएंगे तो कई स्टॉल्स लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर जो समाज के पूरे इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। गुर्जर साम्राज्य हो गया, मातृभूमि के प्रति सबसे बड़ा ये देखिए, गुर्जर मातृभूमि के लिए प्रति समर्पित। मैं आपसे मान के चलता हूँ, पूरे आप देश के अंदर देखोगे और कोई जाति, बहुत सारी जाति देशभक्त जाति है, मगर एक जाति जो देश के लिए सर्वस्व समर्पण करती है तो वो गुर्जर जाति है। उसी के पूरे इतिहास के बारे में आज ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे स्ट्रीट लाइट्स घरों को लाइट अप करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे दिल्ली टू कानपुर, ये बहुत ही बिजी रूट होता है, इधर हमेशा हर 5 मिनट में ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तो अगर हम वहाँ पर ये टरबाइन अपने खुले मन से यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर से कि हर साल पूरे देश के गुजर जो हैं यहाँ अपने स्टॉल लगाएं और कल्चरल प्रोग्राम अपनी कला को यहाँ सब में आपस में एक्सचेंज करें। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के बड़े
के बीच में। तो मैं कहा अभी तो 50-60 और है, तो अभी कितना हुआ, 126 हुआ है, तो अभी 50-60 और होंगे। तो अभी तो जवान है, तो ये दिक्कत नहीं है। अभी तो भारत से बाहर जाएंगे, तो ये जज्बा गुजर में ही हो सकता है, ये और किसी में हो नहीं सकता। और भारत का गुजर इकट्ठा हो और अखंड भारत जो है वो भी गुजर ही बना सकता है और बनाएगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। और दर्शकों, भाइयों और बहनों, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इधर से आकर जो जगह खाली पड़ी है उसमें सीट ग्रहण करें, कृपया भाई बहन, क्योंकि जब कलाकार प्रस्तुति पेश करता है तो उसे उसके सामने दर्शक दीर्घा दिखनी चाहिए, लंबी। अभी दिखाता हूँ, ये अभी दूसरी साइड ही आ रही है। और स्टेज पे आरती पब्लिक स्कूल के संस्थापक विजेंद्र भाटी मकौड़ा से भी आ चुके हैं। इनकी वेशभूषा ही अपने आप में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति पेश करती है। इसके लिए हरियाणवी डांस, क्योंकि ये मेला सूरजकुंड हरियाणा में है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए खजानी स्कूल का। इधर सचिन सामने है, कृपया सामने आइए, इधर आ जाइए, खड़े हैं सामने, बहुत सीटें हैं, अभी सामने आ जाइए, आपको अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, थोड़ी सी इबादत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर अंग्रेजों की हिला दी थी जब सरकार अंग्रेजों की हिला दी थी जब सरकार गुजरों ने 57 कदर बचा दी, हाहाकार गुजरों ने अंग्रेजों की हिला दी थी जब सरकार गुजरों ने अंग्रेजों की हिला दी थी जब सरकार गुजरों ने। क्या बात है, क्या बात है।
जोश भरा चपरानों में छोकर बिधुड़ी चांद नगर से आग लगा दी थानों में। मावी राठी भेड़ी चेती चढ़ा जुनून कसानों में। घोड़ा रोक फैसले ना करे जंगल मैदानों में। घोड़ा रोक फैसले ना करे जंगल मैदानों में। लोहे में भांडारे अखाड़े पीलल कान पूछे अंग्रेजों की हिला गई थी सरकार मुझे रोने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार मुझे रोने। दिल्ली घेरी चौकड़ देते बेढ़े तवर भडारों ने। घोड़ा रोक फैसले ना करे जंगल मैदानों में। घोड़ा रोक फैसले ना करे जंगल मैदानों में। लड़े भामले शेर हद कर दी हर सालों ने। अंग्रेजी फौजों को टक्कर दे दी वीर खटानों ने। अंग्रेजी फौजों को टक्कर दे दी वीर खटानों ने। और फांसी और गोली खाई अड़गिड़ तलवार गुजरों ने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार गुजरों ने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार गुजरों ने। शहर की जेल तोड़ दी भाटी वीर जवानों ने। पैसों के राठी डोई छेड़ी जंग अवानों ने। पैसों के राठी डोई छेड़ी जंग जवानों ने। भिड़े सरदना और फागना भी कसर काट चौहानों ने। धैया यजमान चावड़े बिड़ के टक्कर पील वालों ने। धैया टक्कर दे अछवानों ने। मेरे ललकारे अंग्रेज फिरंगी हथियार गुजरों ने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार गुजरों ने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार गुजरों ने। रेवाड़ी आदरणीय सतीश पटेल जी, सतबीर पटेल जी पलवल से सेंट सीआर पब्लिक स्कूल के ऑनर हैं। वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका यहाँ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी में पोसवाल और वीर छावड़ी अड़े हुए। रावत कंगना हुड़ गोलिया और पायला भिड़े हुए। रावत कंगना हुड़ गोलिया और पायला भिड़े हुए। अम्बावते बौसठे खुबड़ लेके भाल अड़े हुए। दौकड़ तनवरे रेक्स वाले भी हथियारों से जड़े हुए। दौकड़ तनवरे सवाल भी हथियारों से जड़े हुए। भगवान चंद अंग्रेजों को देती थी धार गुजरों ने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार गुजरों ने। अंग्रेजों की हिला गई थी जब सरकार गुजरों ने। सौहावन में कदर बचा दी
जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली पीछे। और आइए ओम प्रकाश राठी जी कुरुक्षेत्र गुर्जर धर्मशाला के प्रधान 500 रुपए से मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली भाई के लिए। और आइए हमारे गुरुतुल्य शक्ति म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर मनोज बेसरा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली गुरु जी के लिए। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। आइए गुरु जी सतीश खटाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजों की हिला रही थी जब सरकार गुर्जरों ने। गुर्जर एक ऐसी कौम है, जुझारू कौम है, जो कभी भी दबकर नहीं रहती और शोषण स्वीकार नहीं करती, इसलिए हमें बागी कहा जाता है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रहा हूं महिपाल राठी जी। अगली पेशकश लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। हेलो हेलो, मैं एक बार जोरदार तालियों से थोड़ा कलाकारों का एक बार हौसला बढ़ा दें। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पीछे तक। और सुमिता राणा जी वो जगत विदुर जी गिराने पर 101 रुपए देते थे काम से, उनका बार बार धन्यवाद। बताया कि जो भारत में गुर्जरों का ये बलिदान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। आइए सुनने लायक शब्द किस तरीके से लिखे और क्या बाकी हवाले से करेंगे। भाई गुलामी का जब दौर था, चारों तरफ घनघोर था और सबकी निगाहें थी, तो फिर बस गुर्जरों का दौर था। आइए किस तरीके से बताया। वही जो भारत में गुर्जरों का वही जो भारत में गुर्जरों का ये बलिदान नहीं होता। दूसरी लाइन अच्छी और सच्ची लगे तो ताली चाहूंगा कि भाई जो भारत में गुर्जरों का ये बलिदान नहीं होता, ये हिंदुस्तान नहीं होता। दोगुण में आएंगे भला। अरे जो भारत में गुर्जरों का ये बलिदान नहीं होता, ये हिंदुस्तान नहीं होता। जो भारत में गुर्जरों का ये बलिदान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। हिमालय जैसा अपना ये छतरापन है, अपना ये छतरापन है। हिमालय जैसा अपना ये छतरापन है, अपना ये छतरापन है। और हिंद महासागर से गहरा हमारा ये अपनापन है, हमारा ये अपनापन है। अरे हिंद महासागर से गहरा हमारा ये अपनापन है, हमारा ये अपनापन है। अरे हिंदुस्तान नहीं होता, ये हिंदुस्तान नहीं होता। अरे जो भारत में गुर्जरों का
जिन्होंने कई साल शासन करके विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ने का काम किया। नंबर 2 में क्या लिख दिया, क्या बता दिया? अरे मिहिर भोज के वंशज हम, मिहिर भोज के वंशज हम, दुनिया में राज रहा हमारा, दुनिया में राज रहा हमारा। मिहिर भोज के वंशज हम, दुनिया में राज रहा हमारा, दुनिया में राज रहा हमारा। और कई साल शासन करके फिर सर पे ताज रहा हमारा, सर पे ताज रहा। आजादी को लाने में दो महान शख्सियों का बहुत ही बड़ा अपना हाथ रहा। वो महान आत्माएं थी विजय सिंह पथिक और धन सिंह कोतवाल गुर्जर, जिन्होंने आजादी की चिंगारी में सबसे पहले अपनी आहुति दी। आइए किस तरीके से नंबर 3 में लिखा, क्या बता दिया? धन सिंह गुर्जर कोतवाल वो इकला जा टकराया था, इकला जा टकराया। धन सिंह गुर्जर कोतवाल वो इकला जा टकराया था, इकला जा टकराया था। होगा था कुर्बान देश पे, हिंदू धर्म बचाया था, हिंदू धर्म बचाया था। बल पौरस का, वीरों के इस बल पौरस का निर्माण नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। भारत में ये बलिदान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता।
दूसरा चैप्टर हाँ सकपाल दोसा मंच पर पहुंचे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक साहिबान दर्शक नाम खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सियां खाली हैं, आप उन कुर्सियों पर आकर बैठो। नहीं क्या हुआ? जो नवयुवक पीढ़ी है एक मिथ्या बात रखा है कि भाई अपने माँ बाप की नहीं मानना, अपने माता पिता को नीचा दिखाना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि माता पिता के मुख से जो शब्द निकल जाता है। पर एक आदमी हमारे बीच में भाई सुरेंद्र भाटी जी पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से आइए वहां से। तो किस प्रकार से कवि ने माँ और बाप के ऊपर और इनकी सेवा एक कर्तव्य है, केवल फर्ज नहीं। माता पिता इनकी सेवा एक कर्तव्य है। एक तो हर कोई चला दे भैया, दोनों चला दे। पहले एक ही चला रहे तो माता भाइया माता बिल्कुल अंतर नहीं है। सिमर में माता जी दो वो भी 1 रुपए से नवासे 1 रुपए से मांग करते हैं। यार ये मेला देख रहा है, इसमें भी मैं नहीं चला रहा। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा 20 जा चुकी है। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है। कहाँ गया बेटा? हम गलू प्रयास है, गलू प्रयास है, बहुत बढ़िया। एक तो लगेगा एक दबाव हाँ मैंने अपने दिल में ही समझ लिया है और ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। राजनीति जब आप भक्त की बारात में गए एक बारिश पीड़वा के दोस्तों के लिए कोई तो नहीं चाहिए।